आइए प्यारे बहनों और भाइयों, अभी वक्त है कि खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। जितना वक्त खुदावंद के साथ गुजार लिया है, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज का ये खूबसूरत दिन हमें दिया, कि इस दिन में से जो वक्त हम खुदावंद के साथ गुजारें, खुदावंद से ढेरों बरकत को रिसीव करें। हम सब मुतफिक होकर आंखें बंद करके खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे। कदूस 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 बरबर के खालिक और मालिक खुदावंद खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे यीशु नासरी के खुदावंद, तूने हमें मौका बख्शा कि खुदावंद तेरी इस खूबसूरत महफिल में जो तेरा तख्त सजा हुआ है, खुदावंद तेरे प्यार करने वाले सब तेरी तरह तवज्जो लगा कर बैठे हुए हैं। खुदावंद खुदा, मैं शुक्र करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद आज जितने भी घरानों ने खुदावंद तेरी पाक हजूरी में अपने होठों के नजराने गीतों और ज़बूरों के वसीले से खुदावंद तेरी पाक हजूरी में पेश किए, खुदावंद तू एक एक को बड़ी बरकत से नवाज, उनके घरानों को बरकत से नवाजो। खुदावंद तो उनको इसी तरह अपने जलाल में इस्तेमाल व खर्च कर। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद खुदा तो एक एक पर अपना दाहिना हाथ बढ़ा के रख, और आज कोई भी खुदावंद यहाँ से खाली हाथ न जाए, बल्कि तुझसे ढेरों बरकतें खुदावंद खुदा लेकर जाए। खुदावंद, अब जबकि खुदावंद तेरे जिंदा पाक कलाम को हम सुनने को हैं, तो खुदावंद हम दुआ करते हैं तेरी खादमा के लिए, तेरी बेटी के लिए, सिस्टर रुखसाना के लिए, खुदावंद जिनको तूने बड़े खूबसूरत तोड़े के साथ नवाजा हुआ है, कि खुदावंद वो हर वक्त अपने आप को तेरे लिए तैयार रखती हैं। खुदावंद जब भी तेरी तरफ से बुलाहट है, खुदावंद वो अपने आप को अलर्ट रखती हैं। खुदावंद सिस्टर रुखसाना के लिए दुआ करते हैं, जिस जगह पे वो मौजूद हैं, खुदावंद जिस नेटवर्क के वसीले से खुदावंद उन्होंने तेरे पाक कलाम को खुदावंद हम सबों के साथ शेयर करना है, तो खुदावंद हम उनके लिए बरकत चाहते हैं। और उस सारे नेटवर्क को, उन फ़ज़ाओं को, उन तमाम इंस्ट्रूमेंट को खुदावंद तेरे को भी हाथ में देते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद खुदा, जब तक तेरी खादमा तेरे कलाम को हम तक पहुँचा रही हो, खुदावंद शैतान का कोई हमला ना आईडी पर और ना खुदावंद खुदा सुनने वाले कानों पर खुदावंद कोई असर कर सके, बल्कि तेरी आतिशी दीवार जो पहले से ही लग चुकी है, खुदावंद खुदा शैतान के सारे हमलों को भस्म कर दे। प्यारे खुदावंद खुदा, एक मरतबा फिर हाज़िर जमात के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद खुदा, जिन्होंने तेरे कलाम के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है, खुदावंद तू उनको और ज़्यादा अपने जलाल में इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद आज तेरे कलाम से खुदावंद जो हम बरकत को रिसीव करें, उस बरकत को अपने तक नहीं बल्कि अपने दूसरे बहन भाइयों तक भी शेयर करें, अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें खुदावंद, ये ताकि इसी तरह तेरा नाम बढ़ता चला जाए और हम घटते चले जाएं। खुदावंद तू ऐसा करने का हमें भारी फजल अता कर खुदावंद। और मीटिंग को लीड करने वाले भाई के लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद खुदा, जिनको तूने आज इस्तेमाल किया, खुदावंद खुदा, जिस जैसा कि किसी और ने आज लीड करनी थी, लेकिन खुदावंद ने तूने आज तेरी बुलाहट थी कि खुदावंद भाई साबर आज मीटिंग को लीड करें। खुदावंद तू उनको और उनके घराने को बड़ी बरकत दे, और इसी तरह अपने जलाल में खुदावंद तू उनको इस्तेमाल व खर्च कर। और तमाम खादमीन के लिए भी दुआ करता हूँ खुदावंद, जिनके वसीले से हम सब इकट्ठे होते हैं, आईडी को कलेक्ट करते हैं, पास्टर लतीफ़ जॉन और बाकी तमाम टीम, खुदावंद उनके लिए भी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद खुदा, हर रोज़ तेरा जो तख्त सजाने में खुदावंद, गल्ला को भरने में खुदावंद, तेरा खादम हर वक़्त अपने आप को तैयार रखता है। खुदावंद उनको और उनके घराने को भी बरकत, और खुदावंद के गमज़दा ख़ानदान के लिए भी दुआ करते हैं और उनके लिए तसल्ली की दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ खुदावंद, तूने मुझे इस्तेमाल किया ताकि खुदावंद अपने वक़्त का हदिया डाल सकूँ। खुदावंद तू मुझ पर और मेरे मुझ नाचीज़ के घराने पर भी खुदावंद तो अपनी नज़र करम कर। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, दुआ करता हूँ इस ईमान के साथ कि खुदावंद तूने एक एक लफ्ज़ को खुदावंद अपनी पाक हज़ूरी में कबूल किया। ये सब कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं तेरे मीठे और जलाली नाम के वसीले से, आमीन। थैंक थैंक यू भाई परवेज। गॉड ब्लेस यू। इस ब्लेस प्रे के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, और भाई परवेज आपको और आपके ख़ानदान को खुदा बड़ी बरकत दे और अपने नाम के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। अभी वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने, तो मैं बड़े एहतराम में सिस्टर जी को दावत देता हूँ कि सिस्टर रुखसाना को, कि आज जो भी खुदावंद के पाक रूह ने उनको कलाम दिया है, जो वो पहाड़ी वास की के ऊपर कलाम को आज खोलेंगी, कि खुदावंद अपनी बेटी को कसरत के साथ इस्तेमाल करे। तो सिस्टर्स जी प्लीज वेलकम। थैंक यू ब्रदर साबर, खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा यीशु मसीह जो मेरा और आप सबका फाते खुदा है, और वो चाहता है कि उसके फतामंद बेटे और बेटियां हमेशा उसकी खिदमत में मसरूर रहें, उसके शाही
फ़िरके के लोगों की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद के अज़ीम तरीन खादम के लिए, पास्टर लतीफ़ जॉन साहब के लिए, जो हमेशा अपने बेटे बेटियों को चाहते हैं कि वो खुदावंद के जलाल के लिए कसरत के साथ खर्चो इस्तेमाल हों। और मैं सारी वॉइस ऑफ गॉड की टीम की शुक्रगुज़ार हूँ, और तमाम प्रस्तारों के लिए और तमाम दुआओं करने वालों के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद जो हमें तरह बेतरह इस्तेमाल करने की ताकत और कुदरत रखता है। क्योंकि अगर हम कहें कि हम ही कुछ हैं तो मेरे अजीज़ों ये नामुमकिन है, अगर हम हैं तो उसके वसीला से हैं। आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पहाड़ी वास को स्टार्ट किया हुआ है और उसी को हम कंटिन्यू जो है सीख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी वास जो है ये एक हमारी फाउंडेशन है, बुनियाद है, जो शागिर्दों के लिए खुदा यीशु मसीह ने रखी। और आज वो ही जो उसके शागिर्द हैं इस दुनिया में जो खिदमत कर रहे हैं, अगर उनकी भी फाउंडेशन इस पहाड़ी वास पर है तो मेरे अजीज़ों वो ही एक सच्चे मसीही और एक सच्ची खिदमत करने वाले हैं, और वो ही हैं जो कि खुदावंद के नाम को हमेशा सर बुलंद करेंगे, चाहे कैसे भी हालात हों, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी हमने पहली 2 आयत की पहले हमने स्टडी कर चुके हैं, और आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम मुबारकबादियों के बारे में सीखने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं नए अहदनामा की मुबारकबादियों के बारे में पढ़ूं, मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि मुबारकबादियों का मतलब क्या है। मुबारकबादियों का मतलब होता है आसमानी खुशी या मुबारक खाली का ऐलान। और ख़ास तौर पर जैसा कि मसीह ने किया, पुराने अहदनामा में अक्सर मुबारकबादियाँ मिलती हैं, क्योंकि जो शरीयत की किताब है उसको खुदावंद पूरा ही करने के लिए नए अहदनामा में उसके फजल के वसीला से ये हमें तमाम जो नया अहदनामा के मुकाशवात हैं वो हमें मिले हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ज़बूर में हम देखते हैं 28 ज़बूर है, और उसमें भी उसकी 6 आयत में जो है वहाँ पर भी जो है मुबारकबादियों का जिक्र आया हुआ है। और अगर आप लोग 32 ज़बूर देखें और उसकी पहली आयत, वहां पर भी लिखा है कि मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढाया गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता। और ज़बूर 1 में भी और उसकी दूसरी आयत, मुबारक है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। और फिर आप 41 ज़बूर और उसकी पहली आयत में भी लिखे, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। फिर 65 और उसकी 4 आयत, मुबारक वो आदमी है जिसे तू बरगजीदा करता है और अपने पास आने देता है। हालेलुया। ये कितनी खुशनसीबी की बात है कि बरगजीदों को वो अपने पास आने देता है, इसलिए कि वो खुद बरगजीदा है। आमीन। फिर हम अंजीलों में देखते हैं, फिर हम नए ऐतनामा में आ जाते हैं, और वहां पर भी खुदा यीशु मसीह की मुबारकबादियां हैं। अगर आप मत्ती 11:6 में देखें, मत्ती 13 बाप और उसकी 16 आयत में, फिर मत्ती 16 बाप 17 में भी है, और मत्ती 24 और 46 आयत में भी है। मैं ये वर्ड्स नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि मेरे पास जो है थोड़ा सा टाइम होता है, और जो मैंने जो अपनी आयत है उसको कंप्लीट करना है। सो ये मैं हवाले इसलिए आप लोगों को लिखवा रही हूँ ताकि आप लोग जो है बाद में इनको पढ़ सकते हैं। फिर लूका की अंजील में, यूहन्ना की अंजील में भी है 13 बाप 17 आयत में, यूहन्ना 20 बाप 29 आयत में भी है, और इन्हीं को पहाड़ी वास और मैदानी वास भी कहा जाता है। सो मेरे अजीजों, हम देखेंगे कि मुबारक का क्या मतलब है। अगर ये लफ्ज मुबारक जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें होता है कि खुदा की क्या हो, तारीफ हो। अगर आप लोग पैदाइश 9 बाप उसकी 22 आयत में लिखे, फिर कहा कि सिम का खानदान मुबारक हो, यानी कि खुदा की तारीफ हो। अगर मैं और आप भी अगर खुदा की खिदमत करते हैं तो हमें भी खुदावंद जो है क्या कहेगा, मुबारक है ये मेरा बेटा और बेटी जो क्या कर रहा है, मेरे हुक्मों पर अमल कर रहा है। क्योंकि अगर पहाड़ी वास में देखा जाए तो ये पहाड़ी वास जो है 10 है काम की अक्कासी करती है, और जो 10 है काम में से एक भी छोड़ देता है तो मेरे अजीजों अगर 9 को कंप्लीट करता है तो वो उसके कभी भी
जो 10 अहकाम है वो कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि हमारा खुदावन जो है वो जेर जबर और एक नुक्ते को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वो हमारा उस्ताद है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसमें से हम भी छोड़ सकते हैं? हरगिज़ नहीं। लेकिन अगर वही मुबारक लफ्ज मेरे लिए और आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब है जिसे बरकत दी गई है, खुशकिस्मत है, खुश नसीब है। और मेरा ख्याल है जिसको खुदावन मुबारक कहता है तो मेरा ख्याल है वो तो बहुत ही लकी है। आमीन। सो मेरे अजीजों, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि जो उसके बेटियां और बेटे बनते हैं और जिनको वो मुबारक कहता है। और मुबारकबादियां क्या हैं? ये मसीही करदार की मुख्तलिफ हालतों को बयान नहीं करती, बल्कि उन सफात और तजर्बात को पेश करती हैं जो कि मसीह के मिसाली करदार में है। अगर आप लोग लूका में देखें तो वहां पर भी है, लेकिन वहां पर ज़ाहरी गुर्बत और दुखों का इजहार के साथ मुबारकबादियां हैं। और अगर आप मत्ती में देखते हैं तो वहां पर क्या है? वहां पर असली मकसद को समझना है हमें। पहाड़ी वास में मौजूदा जहां में पाक जिंदगी को गुजारने के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की क्या है? हदायत हैं। और वहां पर क्या किया गया है? ऐलानात किया गया है, और उसका तल्लक क्या है? रूहानी शर्तों पर है। अब आएंगे हम अपने असली टॉपिक की तरफ के आज की जो मेरी वर्ड्स है वो क्या है। आए मेरे साथ देखिए खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी मैं 3री आयत 4 आयत आपके साथ पढ़ूंगी। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गमगीन। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि यह गमगीन जो है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो गमगीन है, अगर आप जिस्मानी लोगों की तरफ जाएंगे तो वो किस चीजों के गमगीन होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी होने के नाते वो जिस्मानी धन दौलत के पीछे जो हैं वो गमगीन हैं, और उसके लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं? परेशान करके। तो क्या वो अपनी उम्रों को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि खुदा ने तो हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे लिए हर चीज को बनाया था, और फिर उसने हमें बनाया था और हमें सिर्फ अपनी हिकमत के लिए बनाया था। आए मेरे साथ देखिए खुदावंद के मुकद्दस कलाम में 2 कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 10 आयत। गमगीनों की मानद है लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानद है मगर बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानद है तो भी सब कुछ रखते हैं। मेरे अजीजों, ये पालूस रसूल की खिदमत में गम है। किस बात का गम है? इस बात का गम नहीं कि उसके पास घर नहीं। अगर आप जितने भी खादमीन के बारे में पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यीशु मसीह के जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों किसी का भी कहीं जिक्र नहीं आया कि वो दौलतमंद थे। लेकिन उनके पास कौन सी ऐसी दौलत थी जो वो के दूसरों को दौलतमंद करते थे? मेरे अजीजों, अगर पालूस रसूल कहता है कि मैं जो पैगाम खुदावंद का लोगों तक पहुंचाता हूं, तो मैं क्या करता हूं? अगर मुझे वहां पर नाकामियों पर, खामियों पर, कमजोरियों पर, अपनी खामियों कमजोरियों पर मैं गमगीन नहीं होता। मैं खुदावन का ख्याल करता हूं और मैं खुदावन में हमेशा खुश रहता हूं, क्योंकि मुझे दुनिया की धन दौलत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक कंगाल आदमी है लेकिन उसके पास जायदाद नहीं है, लेकिन उसे किन चीजों का फिक्र है? उसे सिर्फ और सिर्फ जिंदगियों को बचाने की फिक्र है। वो चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह जिसका मैं फॉलोवर हूं, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं, वो भी इस दुनिया में इसीलिए मकसद के लिए आया ताकि कोई भी जान जो है वो हलाक ना हो, बल्कि क्या करे? हलाकत से बच जाए। इसलिए वो कहता है कि मैं अगर अपनी खिदमत से गमगीन हूं, मैं इसलिए गमगीन हूं कि मैं देख रहा हूं कि रूहें जो हैं वो नहीं बच रही। तो मैं इस खिदमत के वसीला से नहीं कि मुझे वहां पर मारा जा रहा है, आरियों से चीरा जा रहा है, या मुझे तकलीफ दी जा रही है, करंथस के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं, मुझे इन चीजों की कोई परवाह नहीं है, इन चीजों के लिए मैं गमगीन नहीं हूं। अगर मैं गमगीन हूं तो मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए गमगीन हूं जो कि खुदावंद से दूर हैं, जिन तक अभी तक खुदावंद का कलाम जो है वो नहीं पहुंचा।
इसलिए वो कहता है कि जो दौलत है वो क्या है, वो खुदा का कलाम है। जो दौलत है वो खुदा के कलाम को आगे लेकर जब हम जाएंगे तो वो खुदावन को क्या करेंगे, पहचान जाएंगे। और जब वो खुदावन को पहचान जाएंगे तो अपनी परेशानियों पर क्या करेंगे, गलबा पाएंगे, क्योंकि वो ही यीशु मसीह क्या है, तसल्ली देने वाला है। और वो ही यहोवा यरी है जो मुहैया करने वाला है। और वो ही यीशु है जो कभी भी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। इसीलिए पौलुस रसूल वो शागिर्द नहीं था जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने चुना था, बल्कि ये वो शाऊल था जो खुदावंद के लोगों को क्या करता था, सताता था, मारता था। लेकिन जब उस पर इस कलाम की रोशनी पड़ी तो वो ही शाऊल पौलुस बन के अपने अंदर वो यीशु का दर्द लेकर रूहों के लिए तड़प रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं क्या हूं, खुश रहता हूं कि कंगालों की मानद हूं, मगर बथेरों को क्या कर रहा हूं, दौलतमंद कर रहा हूं, उनको यीशु के पास ला रहा हूं। यीशु की जो खिदमत थी वो उन तक पहुंचा रहा हूं ताकि वो भी क्या करें, उठ खड़े हों और खुदावंद के जलाल के लिए वो काम करें। क्योंकि अगर आप यशाया 61 बाब उसकी 2 आयत लिखे, वहां पर भी लिखा है, गमगीनों को दिलासा दो ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दो और सब गमगीनों को दिलासा दो। आज मेरी और आपकी खिदमत में यही होना चाहिए कि जिसके पास अभी तक खुदावंद का कलाम नहीं पहुंचा, उनके पास खुदावंद के कलाम को लेकर जाएं, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है इत्मीनान बख्शता है, तसल्ली बख्शता है। आप ज़बूर में पढ़ें तो वहां का लिखा हुआ है, खुदावंद कि शरीयत की किताब क्या करती है, हमें मुत्मीन करती है, हमें क्या करती है, तसल्ली देती है। आज जैसे पास्टर साहब बता रहे थे, उनके मामू की डेथ हो गई है, कोई भी लाखों उनके पास जाएंगे, दुनियावी लोग उनको तसल्ली देंगे नहीं होगी। लेकिन अगर आप कलाम के हवाले से उनको तसल्ली देंगे तो वो अजीब मशीर खुदावंद जो है, शालूम जो है, वो क्या करेगा, उस कलाम की तकवीयत से उनको वही खादमीन, वही खुदा के बेटियां और बेटे जब जाके उस कलाम के वसीला से उन आयतों से उनको तसल्ली देंगे तो उनके अंदर इत्मीनान आएगा। अगर जाके आप उनके गले लग लग के रोते रहेंगे, बयान करते रहेंगे, वो खुद भी परेशान होंगे। वो बजाय उठने के, संभलने के, वो क्या करेंगे, गिरेंगे, वो बीमार हो जाएंगे, वो और परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुदावंद के कलाम से तसल्ली देंगे तो वो खुद भी बच जाएंगे और दूसरों के लिए और ज्यादा क्या हो जाएंगे, बायस से बरकत हो जाएंगे। और वो भी, दूसरे भी जान जाएंगे, यार इनकी जिंदगी में इतना बड़ा दुख आया लेकिन ये कैसे खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनके साथ यहोवा शालूम है जो के तसल्ली देता है, जो कि क्या करता है, अपने बेटे बेटियों की हिफाजत करता है। मेरे साथ अगर आप लोग देखें आस्तर की कहानी को, आस्तर 4 बाब उसकी 4 आयत में, और आस्तर की सहेलियां और उसके ख्वाजा सराहों ने आकर उसे खबर दी। तब मलका बहुत गमगीन हुई और उसने कपड़े भेजे कि मर्दकी को पहुंचाएं और टाट उस पर से उतारें, पर उसने उनको ना लिया। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं आस्तर को उसके माँ बाप नहीं थे, उसके चचा मर्दकी ने उसको पाला था और वो बहुत खूबसूरत भी थी, हसीन थी, कमवारी थी। लेकिन जब वो बादशाह के महल में उसको बुलाया गया है, मैं ये पूरी कहानी नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं इसमें जो मेरा मेन पॉइंट है मैं वही बताऊंगी कि जब वो महल में पहुंच भी गई है, वो अपने चचा की फर्माबरदारी को नहीं भूली। क्योंकि मेरे अजीजों, ये फर्माबरदारी सिर्फ वही लोग याद रखते हैं जो खुदा को जानते हैं, जो खुदावंद के 10 काम को जानते हैं कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, तू गैर मबूदों की प्रस्तिश ना करना। तो जो इस बात को जानते हैं वो कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाते। वहां पर वो आस्तर मलका पहुंच गई है और उसने उस फर्माबरदारी के साथ क्या किया, उसने कहा कि तूने वहां पर जाके ये नहीं बताना मैं मर्द की भतीजी हूं, और उस पर अभी अपने खानदान के बारे में जाहिर भी ना करना। वो वहां पर है लेकिन उसका ध्यान किधर है, अपने चचा की तरफ और उस अवाम की तरफ, उस कौम की तरफ जो के यहां पर जो एक हामान है वो क्या करता है, वो उनको तंग कर रहा है,
वो वहां का क्या बना हुआ है, उस बादशाह का जो है वो वजीर है, जो उस कौम को तंग कर रहा है और जो चाहता है कि वो मेरी पैरवी करे और वो क्या करे, मुझे सजदा करे, मेरी तासीब करे। लेकिन वो उसकी तासीब नहीं कर रहे, क्योंकि वो खुदा को जानते हैं, वो खुदा से प्यार करते हैं कि खुदा ने कहा है कि तुम मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। उन्होंने उसकी पूछा नहीं की और ना ही उसकी तासीब की है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुदा को सजदा किया है। खुदा के आगे वही मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े हैं, रोया है, राख पर बैठ गया है और खुदावन ने उस पर नजर की। और वहां पर जो आस्तर मलका उस महल में थी, उसने भी अपनी दोस्तों के साथ, ये देखे जवान वही जो जवानी में खुदावन को याद करे, वहां पर उस कंवारी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर रोजे रखे हैं। वहां पर जाके महल में वो अपनी ऐशो इशरत में नहीं पड़ गई और ना ही अपने आप को कहा कि अब मैं तो महल में पहुंच गई हूं, मुझे तो बादशाह ने सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे अवाम के बारे में नहीं सोचना। उसने वहां पर रोजे रखे हैं, दुआ किए हैं। और वही इंसान हामान जिसने उस मर्दगी के लिए क्या किया था, उस मर्दगी के लिए जो उसने सूली बनवाई थी, उसी सूली पर उसको लटकाया गया था, उसके खानदान को खत्म किया गया था। लेकिन किसको सरफराजी मिली थी? मर्दगी को सरफराजी मिली थी। किसको सरफराजी मिली थी? उस आस्तर को सरफराजी मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि उसने सच्चाई के साथ रूहों के लिए तड़प रखी थी, रूहों के लिए उसने रोजे रखे थे, रोई थी, राह पर बैठे थे, अपने आप को आजिज कर दिया था, अपने आप को गमगीन कर दिया था, लेकिन खुदावंत के अहकाम को उसने तर्क नहीं किया था। इसलिए वहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा गया है कि वो ही मर्द की जिसके लिए क्या बनाई गई थी, वो सूली बनाई गई थी, उसके हाथ में अंगूठी पहनाई गई। और अंगूठी को हम जानते हैं कि ये इख्तियार है। तो मेरे अजीजों, उसके लिए नारे लगाए गए थे। जिस मुल्क में उसको क्या किया जा रहा था, जलील किया जा रहा था, इसी मुल्क में उसको क्या किया जा रहा है, नारों के साथ उसको सरफराजी दी जा रही है। ये किसके तरफ से है? ये जो खुदावंत के बेटियां और बेटे खुदावंत के कामों के लिए गमगीन होते हैं, ना कि दुनिया की धन दौलत के लिए गमगीन होते हैं। वो किसके लिए गमगीन होते हैं? कि खुदावंत का कलाम जो है आगे बढ़ता जाए। खुदावंत जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया, उसका काम जो है वो हम पूरा करने वाले हों। और इसी तरह अगर हम देखें खुदावंत के मुकद्दस कलाम में कि अगर हम वाकई ही उसकी बेटियां और बेटे हैं, तो मेरे अजीजों, वो इस दुनिया में भी बादशाही कर रहे हैं, वो इस दुनिया में भी खुश हैं और वो उस बादशाही के भी वारिस हैं, बशर्ते कि वो क्या कर ले, अपने गुनाहों का एतराफ कर ले, क्योंकि वो हमें माफ करने में सच्चा और आदल है। इसलिए ज़बूर नवीस 38 ज़बूर उसकी 18 आयत में कहता है, इसलिए कि मैं अपनी बदी को जाहिर करूंगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन रहूंगा। अगर हम अपने गुनाहों को छुपाते नहीं हैं तो हम क्या होंगे? कामयाब नहीं होंगे। लेकिन मिसाल अगर आप लोग देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, बड़ी खूबसूरत आयत है मिसाल, और उसका 28 पाप उसकी 18 आयत में लिखा है, जो कोई अपने गुनाहों का इतराफ करके उसको तर्क करता है तो उस पर क्या होती है? रहमत होती है। मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको क्या करना है? इतराफ करना है, ताकि खुदावंद क्या करे? हम पर अपने फजल को जाहिर करे। क्योंकि मेरे अजीजों, वो कभी भी किसी को भी ये नहीं करता कि उसको छोड़ दे या उसको माफ ना करे। नहीं मेरे अजीजों, बल्कि वो क्या करता है? अगर आप यूहन्ना 16 बाप उसके 21 और 20 आयत में लिखे पढ़े तो वहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम खुशी बन जाएगा। जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंचती है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुका है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक और आदमी पैदा हुआ है, दर्द को फिर याद नहीं करती। ये आप सब जानते हैं, आप सब माँ बाप हैं, कि जब एक औरत 9 महीने तक अपने
बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसके दौरान भी काफ़ी मुसीबतें उठाती है, और जब डिलीवरी का वक्त भी होता है तो काफ़ी दर्द वगैरह, पेन वगैरह, काफ़ी का तो सिजेरियन भी होते हैं। यानी कि कहने का मेरा मकसद यह है कि बहुत मुश्किलों से गुजरती है, लेकिन जब वही एक रूह इस दुनिया में आती है तो उस बच्चे को देखकर वो क्या हो जाती है, अपने दर्द को भूल जाती है। आज मेरी और आपकी भी यही गमगीनी होनी चाहिए कि अगर कोई हमारा बहन भाई, आस पड़ोस या कोई भी जो खुदा से दूर है, जो खुदावंद की तरफ नहीं आ रहा, तो हम उनके लिए रोएं, हम उनके लिए मातम करें, हम उनके लिए गमगीन हो कि खुदावंद अपनी सोच, अपनी समझ इनकी सोचों में, ज़हनों में डाल और इनके दिलों में अपने कलाम को नासिल कर, ताकि ये तेरा इकरार करें, क्योंकि आप मुनसिफ हैं और आप कभी भी किसी की हलाकत नहीं चाहते। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के आगे इस तरह एतराफ़ करते हैं दूसरों के लिए, तो मेरे अजीजों वो रूहें बच जाती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ उस मालदार की तरह, क्योंकि आप सब जानते हैं, अगर आप लोग देखें ये खुदावंद के कलाम में से लूका की अंजील में भी और मरकस की अंजील में भी और मत्ती की भी अंजील में उस मालदार की कहानी है। उस मालदार ने क्या किया था, उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी और खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो मालदार था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू सब कुछ अपना दे के तुम मेरे पीछे आ जा, तुझे आसमान पर बड़ा खजाना मिलेगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि वो गमगीन होकर चला गया। वो क्यों गमगीन होकर चला गया? इसलिए कि वो बड़ा मालदार था, क्योंकि उसने अपनी जिस्मानी दौलत पर भरोसा किया और इसलिए वो खुदा की बादशाहत से महरूम रह गया। और अगर हम लोग उसकी तरह अपनी जिंदगियों में आज भी खुदावंद को वो तरजीह नहीं देते, तो मेरे अजीजों, हम भी आसमान की बादशाहत में कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। आप लोग इस कहानी को सब जानते हैं। सो मेरे अजीजों, जो आज हम खुदावंद को जो फॉलो कर रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी थी कि मेरा और आपका खुदावंद भी, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, अगर आप लोग मत्ती की अंजील 26 और उसकी 38 आयत में और मरकस 14 और उसकी 34 आयत में लिखें, तो वहां पर लिखा है, उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक के मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ क्या करो, जागते रहो। आज मुझे और आपको भी खुदा यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि हमें जागने की जरूरत है, क्योंकि रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म क्या है, कमजोर हैं। तो अगर हम आज भी इस कमजोर जिस्म के साथ आगे बढ़ेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम कभी भी खुदा यीशु मसीह के साथ जाकर उस खिदमत को पूरा नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखें कि मेरी जान नहायत गमगीन है। उनकी जान क्यों गमगीन थी? और आप सब जानते हैं ज़बूर 16 में कि खुदा यीशु मसीह को उस वक्त वहां पर क्या दिया गया था, सिरका दिया गया था। और सिरका देने का मकसद ये था कि ये सिरका उनको दिया जाएगा तो वो इस दर्द को भूल जाएंगे और वो क्या करेंगे, इस मिशन को जो वो पूरा करने आए हैं वो भूल जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद ने आखिर तक यही कहा कि आय बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और हम ये भी जानते हैं कि उस वक्त उस सलीब पर भी उन्होंने डाकू को भी क्या किया था, बचा लिया था। आखिरी वक्त तक भी वो इस खिदमत से पीछे नहीं हटे। और मेरे अजीजों, वो दर्द को क्या कर रहे थे, खुशी के साथ कबूल कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सिरका लेने से इसलिए इनकार किया था कि मैं इस दर्द को खुशी के साथ बर्दाश्त कर रहा हूं और मैं इस दर्द से, जो जिस तरह उस औरत जब बेटी को देखती है तो अपना दर्द भूल जाती है, इसी तरह यीशु मसीह जब हम सबको इस हलाकत से बाहर निकले हुए देखेंगे और उस रूहानी जिंदगी में, उस बादशाहत में, उस ताज को लेते हुए हमें देखना चाहते हैं,
तो वो इसीलिए इस दुनिया में आए कि सब क्या करें, हलाकत से बच जाए। इसलिए उन्होंने खुशी के साथ इस सलीब पर अपनी जान को दिया। और आज वो हमें भी यही कह रहे हैं कि मैं और आप भी अपनी अपनी सलीबों को उठाएं। बेशक ये रास्ता क्या है, सुकड़ा है, बेशक ये रास्ता बहुत तंग है, बेशक इस रास्ते से निकलने के लिए बहुत सारी आप लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो अगर तो मैं और आप खुदा के मुतलाशी हैं, खुदा की मोहब्बत से भरे हैं, तो मेरे अजीजों, हम कभी भी उस दौलतमंद की तरह ये नहीं कहेंगे कि गमगीन होकर चले जाएंगे, इस खिदमत को छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, बल्कि हम भी खुदावंद की पीछे पीछे चलकर अपनी सलीबों को उठाकर यही कहेंगे कि खुदावंद, अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े। क्योंकि अगर हम पतरस को देखते हैं तो खुदावंद ने पतरस के लिए दुआ की थी कि तेरा ईमान जाता ना रहे। आज मेरे लिए और आपके लिए भी खुदावंद यही कहता है कि हमारे ईमान जाते ना रहें। इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया के लिए फिक्रमंद ना हो, क्योंकि ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया के रिश्ते जो हैं गम पैदा करते हैं। लेकिन खुदा की मोहब्बत के लिए अगर हम गमगीन होंगे, उसके कामों के लिए गमगीन होंगे और उसकी खिदमत के लिए हम गमगीन होंगे। गमगीन सिर्फ इस बात के लिए होना है कि हमें रूहें जो हैं वो खुदावंद के जलाल के लिए उठ खड़ी हों। लेकिन काम हमने खुशी से करना है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो काम करो जी से करो, ये जान के कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए करते हो। और हम किसी आदमी के लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप दुनिया के लिए जितने भी काम कर लें, सैक्रिफाइस कर लें, आपको कोई भी ताज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप खुदावंद के लिए इस दुनिया की धन दौलत से सैक्रिफाइस करेंगे, दौलत दोस्ती से सैक्रिफाइस करेंगे, इन रिश्तों से सैक्रिफाइस कर लेंगे, तो मेरे अजीजों, खुदावंद के कामों के लिए आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मार लेंगे, तो मेरे अजीजों, आप खुदावंद की बादशाही, आसमान की बादशाही से बाहर नहीं हैं। आप उसमें दाखिल होने के लिए, उस ताज को हासिल करने के लिए, उसका किताबे हयात में नाम लिखवाने के लिए आप लोगों को खुदावंद हर वक्त अपनी बाहों को फैलाए हुए है। क्योंकि यीशु मसीह भी आज भी अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है और वो हम सब के लिए आज भी शिफायत कर रहा है। तो अगर मैं और आप भी शिफायत करते रहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम खुदावंद के मुबारक हैं। तो अगर हम मुबारक हैं तो हमें काम भी मुबारक करने हैं। और अगर मुबारक काम ही नहीं करेंगे तो हमें फिर वो क्या कहेगा, ए लानतियो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और मेरा ख्याल है कोई भी इस लफ्ज को सुनना पसंद नहीं करेगा। सो खुदावंद मुझे और आप सबको यही तौफीक दे कि आए आज भी हम उसका इकरार करें और अपने गुनाहों को तर्क करें, तो हम पर रहमत होगी और हम पर रहमतों के, बरकतों के दरवाजे खुलेंगे। मैं सबसे आखिर पर एक जरूर आयत पढ़ना चाहती हूँ, और वो खास तौर पर अपने उन बे औलाद बहनों के लिए और भाइयों के लिए। पैदाइश 5 बाब और उसकी 4 और 5 आयत पढ़ें। और सेत की पैदाइश के बाद 800 बरस आदम जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और आदम की कुल 930 वर्ष की उम्र हुई, तब वो मरा। मेरे अजीजों, कितनी खुश नसीबी की बात है कि देखें, वही आदम और हवा, वो बूढ़ी उम्र सीधा है और ये ज़ईफ है, और कोई ना उम्मीद कहीं भी नहीं नजर आ रही। लेकिन वहां पर कौन आ पहुंचा है, नामुमकिनात का खुदा, हमारा हल मुश्किलात, वो जो हर ना उम्मीद में हमारी उम्मीद है। उसने क्या किया है, उन दोनों को जो वादा किया था, आसमान के सितारों को देख, जमीन के जरों को देख, मैं इतनी तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा। और उसके सुलभ से इस उम्र में जाके बेटा हुआ, और फिर उसके बाद उनकी उसने खुशियां भी देखी हैं। और